वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास कैसा हुआ एग्जाम? पेपर बिल्कुल इजी था। चलिए देखते हैं कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स आपको हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं करनी है। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 1 मार्क के, 12 to 14 2 मार्क्स के, 15 to 17 3 मार्क्स के, 18 and 19 5 मार्क्स के। लास्ट वाला क्वेश्चन जो केस स्टडी का है, क्वेश्चन नंबर 20 4 मार्क्स का। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं? अप्रिमेय नहीं का मतलब है आपको बताना है प्रीमेय संख्या कौन सी होगी। ये अप्रिमेय, ये भी अप्रिमेय। 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4, और 4 + 3 7। 7 कैसा नंबर है? प्रीमेय यानी रेशनल। अंडर रूट 8 को लिखा जा सकता है 4 2 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 √2 बन जाएगा। और ये नंबर कैसा होगा? इरेशनल यानी अप्रिमेय संख्या। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें बताना है शून्यकों का योगफल। इस बहुपद में सबसे पहले आप बताइए a कितना है? 1, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। b होता है x का कोफिशिएंट, और जो टर्म बच जाती है उसे कहते हैं c। शून्यकों के योगफल का क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, सो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। सो a इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताना है कि यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन, या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस में a, b और c की क्या वैल्यूज हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 4y - 8 = 0, यानी a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू -8। नाउ सेकेंड इक्वेशन है 5x + 10y - 20 = 0। यहां से ये वैल्यू a2 की, y का कोफिशिएंट क्या होगा? b2, और ये वाली टर्म c2 -20। नाउ a1/a2 क्या होगा? 2/5, ओके। b1/b2 4/10, कैंसिल करेंगे 2 2 4, 2 5 10, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसलिए हमें c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। -8 अपॉन -20, माइनस से माइनस कट, 4 2 8, 4 5 20। a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन सभी की वैल्यूज 2/5 आ गई है, सभी आपस में इक्वल हैं, और जब ये सभी टर्म्स इक्वल होती हैं तो हमारे पास अपरिमित अनेक हल होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी, ये माइनस वाली नहीं हो सकती। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। पहली 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5। इनका मीन माध्य है, तो आप इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सब का सम 15/5 3, ये है माध्य। दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मूलों की प्रकृति बतानी है। इसमें सिंपल सी बात है, डी की वैल्यू, और डी कब आता है? जब a b c आ जाते हैं। a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट यानी 1, c की वैल्यू -1, और d क्या होता है? b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 × 1 × -1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, वैल्यू आ गई 5। ये वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए मूल कैसे होंगे?
वास्तविक होंगे और समान नहीं होंगे, असमान होंगे। दिस वन इज करेक्ट। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती तब मूल होते समान। ओके, अभी वास्तविक और असमान, रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू ढूंढी है वैसे ही यहाँ भी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की -5, सी की वैल्यू 6 और डी अगेन वही b² -4ac। -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 25, 6 4 जा 24, यहाँ पर ये माइनस है। 25 - 24 वैल्यू आ गई 1, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 30 से 40 का वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क बताना है। इन दोनों के बीच में 35 आता है। अगर कभी आपको मिड वैल्यू ना पता लगे तो आप उन दोनों नंबर्स को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 70/2 का आंसर कितना आ जाएगा? 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 270 के फैक्टर्स बनाने हैं। 270 के फैक्टर्स बनाने के लिए पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15। तो फैक्टर्स की फॉर्म में जब आप लिखेंगे इसे ऐसे लिखना है 2 इंटू 3 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, y² -5 एक द्विघात बहुपद है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये भी सही है। सो ए और आर दोनों ट्रू और आर ए की सही व्याख्या है। सो दिस वन इज करेक्ट। नाउ सेक्शन बी, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने के लिए अगेन आपको चाहिए ए, बी और सी। और डी क्या होता है? b² -4ac। -1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू। ओके, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस 48, ये वैल्यू आ गई 49। अब हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? एक्स का क्या रूल होता है? शून्यकों का -b + √d डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू -1 है तो डबल माइनस आ जाएगा यहाँ। d की वैल्यू 49 डिवाइडेड बाय a का डबल, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 49 का √7 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ से दो शून्य आएंगे, कौन कौन से? 1 + 7/6 और 1 - 7/6। 8/6, 1 - 7 कितना होगा? -6/6। ये टर्म्स कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। सो जीरोस आ गई 4/3 और -1। अंडरस्टैंड? ये हैं एक्स की दो वैल्यूज। और अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला सम और प्रोडक्ट का। सम का क्या फॉर्मूला होता है? -b/a, 4/3 प्लस -1। और यहाँ a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे जो अभी हमने लिखी थी। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1। चलिए देखते हैं क्या दोनों साइड सेम आ जाएंगी। 4/3 -1, ये माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लिया 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1/3। ये साइड भी 1/3, ये साइड भी 1/3, हैंस प्रूव। सम के लिए तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अब हम इसे प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? गुणनफल का c/a। इन दोनों आंसर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। c की वैल्यू कितनी है? -4 और a की वैल्यू 3।
4 वन ज़ा 4 और माइनस एक ही है, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। हेंस प्रूव। ये हो गया प्रोडक्ट के लिए रिलेशन का वेरिफिकेशन। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। इस वाली इक्वेशन को देखिए, इसके डिवाइड में 3 और y/2 है। तो पहले हम एलसीएम लेकर इसको सिंपल सी इक्वेशन बना लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, ये 2 इधर 3 इधर, यानी 2x + 3y इज इक्वल टू 6 6 जा 36। अब हम एलसीएम को हटा देंगे। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x - y इज इक्वल टू 3 और 2x + 3y इज इक्वल टू 36। कैसे सिंप्लीफाई करनी है आपको ये दोनों इक्वेशंस? सिंपल सी बात है, आप इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ताकि y के कोफिशिएंट सेम हो जाएं। यहाँ पर y के साथ 3 है, इसलिए ये बनेगा 3x - 3y इज इक्वल टू 9। और ये वाली इक्वेशन आप एज इट इज लिख दें, 2x + 3y इज इक्वल टू 36। अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5 45। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 5 9 जा, x की वैल्यू 9 आ गई। x की इस वैल्यू को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1। x के प्लेस पर 9 रखा और हमें यहाँ से y कैलकुलेट करना है। y को आप इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 9 - 3 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस सिंप्लीफाई कर दी और एक्स वाई के आंसर्स आ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d 0 हो। d का फॉर्मूला b² - 4ac। यहां से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। ये सभी वैल्यूज हम d में पुट करेंगे। b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई 24, माइनस के नंबर दूसरी साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए k, इसके लिए हमें 24 का अंडर रूट करना पड़ेगा। और प्लस माइनस हमेशा आपको यूज करना है जब भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे। ओके, 24 को लिख सकते हैं 4 6 जा 24। 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा, इसलिए ये होगी k की वैल्यू ±2 अंडर रूट 6। ओके, नाउ सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन से होगा ये क्वेश्चन। हम मान लेंगे वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। b ≠ = 0। a और b हैं सह अभाज्य पूर्णांक। ओके, डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, b और a पर स्क्वायर लग जाएगा। इट मीन्स 5 डिवाइड करता है दूर वाले नंबर को, 5 डिवाइड्स a²। और अगर 5 a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। इसे हम बना देंगे स्टार। नाउ अगर 5 ने a को डिवाइड किया, यानी रिमाइंडर 0, यहाँ कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, उसे हमने मान लिया c। सो a = 5c, ये हमने यहाँ लिखा है। c क्या है? कोई भी पूर्णांक है। a की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। 5b² एज इट इज, a² मतलब 5c²। ओके, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है। 5b² = 5c का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25c²। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज, 5 5 जा 25, यानी b² की वैल्यू आ गई 5c²। अगेन 5 डिवाइड करेगा दूर वाले नंबर को, यानी b² को, और अगर 5 ने b² को डिवाइड किया तो 5b को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ये देखिए डबल स्टार है और ये है स्टार,
यानी 5 ने ए को डिवाइड किया, 5 ने बी को डिवाइड किया, लेकिन ए और बी कैसे थे? सह अभाज्य पूर्णांक, यानी ए और बी में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है और √5 कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या। ओके, ये इतना सा क्वेश्चन आपको ये सारा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 16। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। हमें उनकी वर्तमान आयु बतानी है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। माना जैकब की वर्तमान आयु, दोनों की प्रेजेंट एज को मान लेंगे हम x वर्ष और y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? y वर्ष। 5 ईयर्स के बाद अगर कोई आज x ईयर्स का है तो 5 साल बाद होगा x + 5 y + 5। पुत्र की आयु का 3 गुना करना है। ब्रैकेट में y + 5 लिखेंगे, बीच में इक्वल लगाएंगे, यहां से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 3y + 15। xy वाले एक तरफ, प्लस का 5 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, यानी x - 3y = 10। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए आप क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, यानी x - 5 y - 5। पुत्र की आयु का 7 गुना, तो पुत्र की आयु को आप ऐसे 7 से गुणा कर देंगे। x - 5 7 की मल्टीप्लाई की, xy वाले एक तरफ, माइनस का 5 दूसरी साइड जाकर +5 में चेंज हो जाएगा और x - 7y की वैल्यू आ जाएगी -30। ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, x - 3y है 10, x - 7y है -30। साइन चेंज कर दीजिए ताकि x से x कैंसिल हो जाए। 7 - 3y की वैल्यू 4y, 30 + 10 40। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 4 × 10 = 40। y = 10 को अगर आप फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर x - 3 y के प्लेस पर आपने 10 लिखा = 10, 10 3 = 30, माइनस का 30 दूसरी साइड जाकर +30 में चेंज हो जाएगा और 10 + 30 की वैल्यू 40। ये आ गई x की वैल्यू। x आपने क्या माना था? जैकब की वर्तमान आयु। लास्ट में आप यही लाइंस अगेन लिख देंगे। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 ईयर्स, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु = 10 वर्ष, 10 ईयर्स। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ये है बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला और वो आए लाल रंग की बेगम, यानी क्वीन ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर की क्वींस कितनी होती हैं? सिर्फ 2। लाल रंग की बेगम, क्वीन ऑफ रेड कलर्स = 2। सो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 2/52, क्योंकि टोटल कार्ड्स 52 हैं। 2 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 1/26। सेकेंड पार्ट में है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं 12। के, क्यू, जे वाले कार्ड्स को फेस कार्ड कहा जाता है और ये 4 सेट होते हैं, तो 4 3 = 12। प्रायिकता क्या बन जाएगी? अतः प्रायिकता 12/52।
कैंसिल कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एक पार्ट और है पान की दुक्की, यानी 2 ऑफ हर्ट्स। हर्ट्स में 2 सिर्फ एक ही होता है। पान की दुक्की 2 तो प्रायिकता 1 सिर्फ एक ही होता है, अतः प्रायिकता 1/52। ओके, इसी के साथ ये सेक्शन सी फिनिश हो गया है। अब हम करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर, यहाँ पर आवर नहीं आएगा, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी जाए तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटा जल्दी पहुंच जाती है। हमें बतानी है रेलगाड़ी की चाल। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। समय का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये रूल आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, डिस्टेंस, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। यहाँ पर s और t का मतलब होता है स्पीड, s फॉर स्पीड, t फॉर टाइम। ओके, चाल गुणा समय। अगर आपको समय का फॉर्मूला लगाना है तो स्पीड को आप डिवाइड में ले आइए, दूरी बटे चाल। ओके, दूरी कितनी हुई? 360, चाल है x, तो समय आ गया इतने आवर। अब हमने गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर दी, जो न्यू स्पीड है वो क्या होगी? x + 5 किलोमीटर पर आवर। दूरी तो सेम है, लेकिन समय चेंज हो जाएगा। गाड़ी अपने प्लेस पर जल्दी पहुंचेगी अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 घंटा वो जल्दी पहुंच जाती है, ये है नया समय और ये है पुराना समय। और नया समय क्या है? कम है। पहले वाला समय, पहले वाला टाइम ये है ज़्यादा, ज़्यादा में से आप कम को घटाएंगे तो 1 घंटे की बचत हो जाएगी। यहाँ पर एलसीएम लेने से पहले आप 360 को कॉमन लिख लेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 1/x + 5 इज इक्वल टू 1। 360 एलसीएम आएगा x इंटू x + 5। अब ये नंबर इस तरफ और ये इस तरफ, यानी x + 5 - x इज इक्वल टू 1। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और 365 बन जाएगा 1800। ये नंबर्स इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, x को ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें। 1800 को जब आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा और आपको राइट साइड में 0 लिखना है। यहाँ पर अब हमें 1800 के फैक्टर्स बनाने हैं। ऐसे दो नंबर्स लेकर आएंगे जिनकी मल्टीप्लाई -1800 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 5। नंबर्स बनेंगे 45 और 40। आप 1800 को इस तरह से फैक्टर बनाकर और फिर उन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके इसे चेक कर सकते हैं। ओके, अप टू सो ऑन, यहाँ से आगे आप इसे खुद ट्राई करें। नंबर्स हमारे पास 45 और 40 आ चुके हैं, तो प्लस का 45 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आंसर प्लस का 5 है। छोटे नंबर के आगे माइनस लग जाएगा। इनमें से x कॉमन लिखेंगे तो x + 45, यहाँ से -40 कॉमन, x + 45।
अब x प्लस 45 एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 40। इन दोनों को अगर आप अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, एक वैल्यू आएगी माइनस 45 और एक वैल्यू आएगी 40। लेकिन x क्या था? ट्रेन की स्पीड, और स्पीड कभी भी माइनस की नहीं होती, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, परिमापों का अंतर भी पता है, हमें उन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तरफ आप लिखेंगे पहला वर्ग और एक तरफ दूसरा वर्ग, यहां पर दूसरा वर्ग। इनकी भुजाओं को मान लेंगे। माना भुजा x। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा का स्क्वायर। और परिमाप हो जाएगा 4x। परिमाप का क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। और वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, चारों सेम है, जब आप ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा। दूसरे वर्ग की भुजा मान लीजिए y। क्षेत्रफल y स्क्वायर और परिमाप 4y। ओके, अब हमें उन दोनों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों क्षेत्रफलों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। परिमापों का अंतर यानी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। यहां से 4 को आप कॉमन लिखेंगे। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में 4 6 जा 24। ओके, यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। y इस तरफ, 6 इधर। y की वैल्यू आ गई x माइनस 6। इसे आप पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, पुट इन इक्वेशन 1 x का स्क्वायर एज इट इज। लेकिन जब y का स्क्वायर करना है तो आपको x माइनस 6 लिखना है, इज इक्वल टू 468। दिस इंप्लाइज a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड किया 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, और ये प्लस का 468 इस साइड आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। राइट साइड में क्या बचेगा? सिर्फ 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस, इन्हें सिंप्लीफाई करने से आएगा 432। 2 को अब हम कॉमन लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आती हो माइनस का 216, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए माइनस का 6। तो ऐसे नंबर्स हैं 18 और 12। माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 18 प्लस 12 अगेन x माइनस 18। यहां से x माइनस 18 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 12 को आप सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, मतलब या तो x की वैल्यू 18 है या फिर x की वैल्यू है माइनस का 12। लेकिन ये भुजा है, इसलिए ये माइनस की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और x की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 18। इस वैल्यू को हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 18 माइनस 6 12, y की वैल्यू आ जाएगी 12। पुट इन इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 18 माइनस 6 यानी 12। अब आपने x और y को जो माना था लास्ट में वही लाइंस लिख देंगे। अतः पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। दूसरे वर्ग की भुजा
12 मीटर। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। और जहाँ तक ये 216 के फैक्टर्स बनाने की बात है तो इन्हें आप ऐसे बना सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 2 4, 3 9 3 3 ओके। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। हमारे पास ये नंबर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर आपको पेयरिंग बनानी है। जैसे 2 2 4, 3 12, 3 3 9, 2 18, तो 18 और 12 ये आ गए फैक्टर्स। आपको 2-3 बार आप इस तरह से पेयरिंग बनाएंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर्स मिल जाएंगे। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। हमें माध्यक गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। सबसे पहले आपको इनकी मिड वैल्यूज लिखनी है, यानी एक्स आई। 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 25, 35, 45, 55। ओके। और एक कॉलम बनेगा सी एफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकेंड नंबर को आप इसमें ऐड करेंगे x + 5, 20 ऐड करेंगे x + 25, 15 ऐड किया x + 40, y ऐड करने से x + y + 40, 5 ऐड किया x + y + 45। ओके। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, 60 के। एक इक्वेशन तो यहीं से आएगी आपके पास, x + y + 45 = 60। प्लस का 45 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, x + y की वैल्यू आ जाएगी 15। इसे बना देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। नाउ माध्यक की वैल्यू 28.5 है और 28.5 लाई करता है 20 और 30 के बीच में। इट मीन्स ये वाली रो काम की है। ओके। यहाँ पर आप माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे, L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। माध्यक की वैल्यू 28.5, लोअर लिमिट है 20। n/2 का मतलब 60 का हाफ कितना होता है, 30। और CF कौन सी वैल्यू होगी, ये ऊपर वाली, x + 5। माइनस होने की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय F। F ये है जो काम की रो में नंबर है F के नीचे, और H है 20 और 30 के बीच का डिफरेंस, यानी कि 10। ओके। अब आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है आराम से। प्लस का 20 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 10 2 20, 30 में से 5 को आप माइनस करेंगे, 25 - x/2। 28.5 में से 20 गए 8.5, डिवाइड वाले नंबर्स इधर आकर मल्टीप्लाई में, 8.5 का डबल 17 = 25 - x। x को आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और राइट साइड में 25 में से 17 माइनस। x की वैल्यू आ गई 8। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन 1, इक्वेशन 1। 8 + y = 15, y की वैल्यू आ जाएगी 15 - 8 यानी 7। x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी, ये वैल्यूज आ गई हैं, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य गिवन है 18 रुपीज और हमें फाइंड करना है F, ये वाला। इसके लिए भी आपको एक और कॉलम बनाना है XI का। इसमें भी मिड वैल्यूज लिखी जाती हैं, 11 और 13 के बीच में 12, 13 और 15 में 14, 16, 18, 20, 22, 24। ओके। बच्चों की जो संख्या है ये होता है FI, और नया कॉलम बनेगा FI XI का। हमें इन नंबर्स की करनी है मल्टीप्लाई।
12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 18 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4, 20 और f की 20f, 22 5 ज़ा 110 और 24 4 ज़ा 96। अब हमें इन्हें ऐड करना है। 20f को साइड में रख दें और बाकी सभी नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो 752 प्लस 20f। सिमिलरली इस f को साइड में रख दें, बाकी नंबर्स को ऐड किया 44 प्लस f। ओके, नाउ माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। एक्स बार की वैल्यू 18 गिवन है, समेशन एफ आई एक्स आई की ये वैल्यू है, एफ आई एक्स आई का सम 752 प्लस 20f और ये है एफ आई का सम 44 प्लस f। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 18 44 प्लस f 752 प्लस 20f। 18 को जब आप 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 792 प्लस 18f 752 प्लस 20f। 752 इस तरफ आकर माइनस का और 18f इधर आकर माइनस का। इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 2। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी f की, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, अमित एक घर खरीदने की योजना बना रहा है और डिज़ाइन यहाँ पर है 2 बेडरूम्स, बाथरूम, किचन और लिविंग रूम। 2 बेडरूम्स और किचन का टोटल एरिया है 95 स्क्वायर मीटर। इन बातों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर्स बताने हैं, देखिए ध्यान से। लेकिन इस डायग्राम में एक चीज़ मिस है, क्या? साइड्स। यहाँ पर ब्लैक इंक होने की वजह से जो इसकी साइड्स थी वो दिखाई नहीं दे रही। डायग्राम में ये ऐसे थी, ये x ये y, यहाँ पर 2 मीटर है, ये है 5 मीटर, अगेन 2 मीटर, देन 5 मीटर, और ये टोटल लेंथ 15 मीटर है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वल है यहाँ पर, अगर उस साइड 5 मीटर है तो इधर भी 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। हमें इक्वेशन बनानी है लीनियर इक्वेशंस। देखिए कैसे, लेंथ है 15, लेकिन जब आप यहाँ से इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 15। x प्लस वाई की वैल्यू 15 माइनस 2 13। ये बन गई एक फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए हम इस बात का यूज करेंगे कि एरिया है 95। कहाँ कहाँ का एरिया है ये? एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स प्लस किचन कितना है? 95। एक बेडरूम का एरिया क्या होगा? देखिए, ये है बेडरूम की लेंथ x और ये है इसकी ब्रेथ y। शेप क्या है? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? l इंटू बी, यानी एक बेडरूम का एरिया बना 5x। सेकेंड बेडरूम में भी यहाँ से यहाँ तक x है और ये वाला डिस्टेंस y है, एक और 5x यानी 2 टाइम्स 5x, प्लस किचन का एरिया, किचन की लेंथ y, ब्रेथ 5 यानी 5y इज इक्वल टू 95। 2 5 ज़ा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। इन दोनों से हम 5 को कॉमन लिखेंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस y इज इक्वल टू 95। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में,
5 वन ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसी के साथ ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। हमें इसकी आउटर बाउंड्री बतानी है। आउटर बाउंड्री यानी पेरीमीटर, परिमाप, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब लेंथ कितनी है? लेंथ है 15। ये है लेंथ, देखिए ये लेंथ 15 है। और ब्रेथ कितनी है? ये 5 + 5 + 2 कितनी हो गई? 12। 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 54 मीटर। ये हो गया सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। हमें तो पता है क्या कि ईच बेडरूम, एक बेडरूम का एरिया कितना है? 5x। किचन का एरिया कितना है? 5y। लेकिन हमें पता नहीं है x और y की वैल्यू, तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड करके लाएंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x + y = 13 और 2x + y = 19। इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे। x + y = 13, 2x + y = 19। साइन चेंज, y से y कट, -x -6, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 6 आ गई। आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 1। 6 + y = 13। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 - 6 यानी 7। अब हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अतः प्रत्येक शयनकक्ष का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ईच बेडरूम इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू 6 और 5 × 6 = 30 स्क्वायर मीटर। ओके, और एरिया ऑफ किचन यानी रसोई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5y, y की वैल्यू 7, 5 × 7 = 35 स्क्वायर मीटर। अंडरस्टैंड? नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लेआउट में लिविंग रूम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं लिविंग रूम का एरिया। लिविंग रूम का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप इस वाली रेक्टेंगल में से इस बेडरूम के एरिया को माइनस कर दें तो लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा। ओके, लिविंग रूम का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 15/7। ये देखिए, ये लेंथ है 15 और ये यहाँ से यहाँ तक की ब्रेथ 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। 15/7 आयत का क्षेत्रफल माइनस एक शयनकक्ष का क्षेत्रफल। अगर आप 15/7 की रेक्टेंगल में से एक बेडरूम के एरिया को माइनस कर देंगे तो लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा 15/7 यानी 15 × 7 = 105 माइनस एक बेडरूम का एरिया 30, दोनों को माइनस करने से आ गया 75 स्क्वायर मीटर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रसोई में टाइल्स बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। हमें कॉस्ट बताना है लेइंग टाइल्स का। किचन में रेट है 50 रुपीज़ 50 पर स्क्वायर मीटर। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या 1 स्क्वायर मीटर में टाइल्स बिछाने का खर्च 50 रुपीज़ है, ₹50। और किचन का एरिया कितना है? किचन का एरिया है 35 स्क्वायर मीटर। 35 स्क्वायर मीटर में टाइल्स बिछाने का खर्च, इसके लिए आप क्या करेंगे? 50 और 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे, खर्च आ जाएगा 1750। ओके, 1750 रुपये लगेंगे और रसोई में टाइल्स बिछ जाएंगी। दैट्स इट, ये पेपर फिनिश। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे
और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।